सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। Hello everyone, I am Dr. Manju Gaur, life skills coach, replying for the question asked by Pooja Pathak. Her question is, how to tackle negative and unwanted depressive thoughts, anxiety, stress, which create fear of failure in our mind. Pooja, thank you for asking intelligent question. In today's world, most of us are facing these problems. The root cause of this problem, which I think is, हम चाहते हैं कि एक बार में हमें पूरा रास्ता साफ दिखाई दे. My dear friends, we have 3 chapters of our life. पहला चैप्टर जब हम जन्म लेते हैं, means life when starts. At that point of time we cannot decide who will our mother, father, parents, relatives, क्योंकि ये चैप्टर लिखा जाता है Almighty God के द्वारा. Last chapter is also written by the same Almighty God. वहाँ पर हमारा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं चल सकता, यानी डेथ. सो birth and death is already fixed. Now only one chapter is remaining in 3 chapters of our life. That is life between these 2 chapters. इन दोनों चैप्टर्स के बीच में जो हमें जो ज़िंदगी मिली है 20, 30 या 40 सालों की, उस ज़िंदगी को हमें कैसे गुजारना है, उसकी एक जो आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग है, दैट वी हैव टू लर्न. इफ वी लर्न दैट आर्ट ऑफ लिविंग इन आवर अर्ली स्टेजेस, यानी 20 और 25 साल की एज में, इफ वी लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग, डिप्रेशन, डिलेमा, एंजाइटी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी. बिकॉज दिन है तो रात होगी ही, सुख है तो दुख होगा ही, लेकिन we understand this how to tackle. दुख आया है, सुख भी आएगा, ऐसा विश्वास हमें तब होता है जबकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा मैच्योर कर लेते हैं, इमोशनली हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू लिव बैलेंस्ड लाइफ, we have to control our emotions. Emotions are the root cause of all problems. उसका इतना अच्छा हो रहा है, हमारा खराब क्यों हो रहा है, वो अभी यहाँ तक पहुँच गया है तो हम क्यों नहीं पहुँचे हैं. We always see how duck is comfortably floating on water विदाउट कंसिडरिंग इट्स स्ट्रगल. किस तरह से उसकी कांस्टेंट पैडलिंग चल रही है, इसके बारे में कभी भी हमारा ध्यान नहीं होता. हम सोचते हैं कि गॉड हैज़ गिवन डक अ एक्सीलेंट एडेप्टेशन टू फ्लोट ऑन वाटर कंफर्टेबली. यस, गॉड हैज़ गिवन, बट आफ्टर अ रिगरस प्रैक्टिस डक एक्वायर्ड दिस एडप्टेशन. तो हमें केवल दूसरे की सफलता ही दिखाई देती है और अपना स्ट्रगल दिखाई देता है. सो टू लिव हैप्पी लाइफ वी हैव टू चेंज अवर पर्सपेक्टिव. हमें दूसरों की स्ट्रगल और अपना कंफर्ट जोन देखना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. तो एंजाइटी, डिप्रेशन और डिलेमा आपका कम हो जाएगा. एंड वी शुड नॉट ट्राई टू compete with others. Instead of, we should try to improve ourselves every day. हर रोज आपको कुछ नया करके, कुछ अच्छा करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है. So your main competition is with yourself only. Try to come out
द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे। हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा करके आपको बाहर निकल के आना है। एंड आई एम श्योर इफ you will control your emotions, you will balance your emotions, and you will not try to see the whole journey at a glance। थोड़ा थोड़ा करके रास्ता तय करने की जगह पर यदि आप पूरा रास्ता कि भाई वो सब मुझे, मैं कब मरना है, मुझे कब मुझे ये डिग्री मिलेगी, कब मेरा क्या होगा, कब मुझे अच्छी गाड़ी मिलेगी, मैं सब कुछ सारा का सारा फ्यूचर एक बार में ही जब मैं देखना चाहूँगा या चाहूँगी तो उस वक्त मुझे बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, डिलेमा होता रहेगा। रही बात फियर ऑफ फेलियर, इफ़ यू वांट टू टेक अ लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिस्क इज ऑलवेज देयर। नाउ दिस यू हैव टू डिसाइड कि आपको हाई जंप लेनी है या फिर कंफर्ट जोन में रहकर ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। यदि आप ऐसे ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको फेलियर का फियर होगा ही नहीं। आया और चला गया वाली चीज होगी। आइए इस दुनिया में और चले जाइए विदाउट थिंकिंग हाउ माई वर्क इज इम्पैक्टिंग द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो काम है, हाउ माई वर्क इज मेकिंग डिफरेंस इन द वर्ल्ड, तो फिर थोड़ा सा फियर ऑफ फेलियर होगा तो होने दीजिए, लेकिन आपके जाने के बाद लोग आपको याद भी तो करेंगे। सो क्रिएट अ हिस्ट्री। थैंक यू।